मरियम तो कहा करती थी कि नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ देगा लेकिन इमरान खान की तरह IMF के आगे नहीं झुकेगा। मरियम साहब मेरे ख्याल से झुकना नहीं बल्कि लेट जाना कहते हैं, यू टर्न लेना कहते हैं। मकसूद चपड़ासी के साथ 5 लोगों को मार दिया है। ताजा रेंटल, वो रेंटल केस के अंदर कामरान को बेचारे को मार दिया। अयान अली ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, इंस्पेक्टर इजाज को मार दिया। आज मुझे बहुत अफसोस है, ये जो चैंपियन बनते थे इनके चेहरे अवाम ने देख लिए। सिर्फ 2 महीने में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सबको पता है, कतरी खत से लेके वो फॉन्ट से लेकर मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, सबको पता है इनकी झूठ पे झूठ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज बात करेंगे इमरान खान ने इतवार के रोज़ अहम ऐलान करने का ऐलान कर दिया है। कप्तान की इतवार के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल। कप्तान तगड़ा शो करने के लिए तैयार। मरियम नवाज का महंगाई पर बड़ा यू टर्न। तहरीक इंसाफ को मिला अदालत से बड़ा रिलीफ। मुनीस इलाही ने किया बड़ा इंकशाफ। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कहानी की जानिब। एक अमीर शख्स के पास एक हुनरमंद शख्स हीरे तराशने का काम करता था। अच्छा, अपने काम में बहुत माहिर था और हद से ज़्यादा ईमानदार था। अमीर शख्स उस कारीगर के ज़रिए कह लें कि बेतहाशा मुनाफा कमाने के बावजूद उसे मुनासिब पैसे अदा नहीं कर पाता था, मुआवजा अदा नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है उसके घर का जो खर्चा बड़ी मुश्किल से पूरा होता था। अच्छा, काम करते करते उसने अपनी उम्र गुजार दी। उसकी बेटी जवान हो गई और अपनी वो थोड़ी सी आमदनी में से कुछ भी जमा ना कर सका। अच्छा, बेटी की शादी के लिए सुनार कारीगर ने मालिक से कुछ रकम बतौर उधार मांगी, लेकिन करोड़पति इस शख्स ने रकम देने से माजूरी जाहिर कर दी, इनकार कर दिया। अच्छा, अगले दिन कारीगर ने अपने मालिक के सामने एक कीमती हीरा रखा। कारीगर बोला कि मालिक, ये हमारा ख़ानदानी हीरा है, आप इसे गिरवी रखकर मुझे कुछ रकम दे दें। मालिक राज़ी हो गया। अच्छा, कर्ज़े की रकम से उसने कहा कि मैं बेटी की शादी कर देता हूँ, फिर वापस कर दूँगा। शादी कर दी। फिर दिन रात काम करके वो कर्ज़ की जो रकम है वो आहिस्ता आहिस्ता अदा करने लग गया। कर्ज़े की आखिरी किस्त अदा करने के बाद कारीगर ने अपने हीरे का मुतालिबा किया। मालिक ने वो हीरा लाकर उसके सामने रख दिया। हीरा तराशने वाले कारीगर ने हीरा लेकर पानी में रख दिया। देखते देखते हीरा घुलकर ख़त्म हो गया। अब हीरा तराशने वाले कारीगर ने कहा कि मालिक, ये मिस्री की डली थी जिसे मैंने अपने फ़न से हीरे का इस तरह से रूप दिया था कि आप जैसा सुनार भी धोखा खा गया। आपने मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त पर कर्जा नहीं दिया, जिसकी वजह से मुझे आपसे रकम निकलवानी पड़ी। इस तरह मैं ईमानदार हूँ, इसलिए भागा नहीं और आपकी पाई पाई अदा करके सुरखरू हो गया। अफसोस कि आपने मेरी कदर नहीं की, इसलिए मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। और यूँ कारीगर मालिक को परेशान छोड़कर चल दिया। अब इस कहानी में बड़ा सबक ये है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए, वरना ज़रूरतमंद माशरे से बदज़न हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही हमारी कौम का हाल है, जो इस वक्त बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने पर और महंगाई का जो तूफ़ान है उसकी वजह से हुकूमत से सख्त नाराज़ हैं, नाला हैं। और इमरान खान अपनी कौम को मुश्किल से निकालने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब उन्होंने इतवार की रात 10 बजे कौम से अहम खिताब करने का ऐलान किया और इमरान खान ने इतवार के रोज़ ही महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज की भी कॉल दे दी है। ज़रा सुनिएगा। जिस सुना आपने इमरान खान को, वो कह रहे हैं कि जो बैरूनी साजिश के तमाशे को ख़त्म करने के लिए हम सबको बाहर निकलना होगा और यही वजह है कि खान साहब इतवार के रोज़ 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। इसमें वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने इतवार के रोज़ ही 9 बजे महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल भी दी है। अच्छा, लग ऐसा रहा है कि अब इमरान खान कोई अहम कदम उठाने वाले हैं शायद। और आज ही के दिन उन्होंने एक और जगह से अपने खिताब में अपनी कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि बहुत जल्द ये कोई तगड़ जा रहे हैं। इनका और क्या कहना था, खान साहब का अगला क्लिप टीम चलाइएगा। सुना आपने, खान साहब कह रहे हैं कि मैं तगड़ा शो करने लगा हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। अब वो क्या है, यानी खान साहब कोई बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं, कौम के मुरझाए हुए चेहरों पर फिर से खुशी का सामान मुहैया करने वाले हैं। उन्होंने हाजिर और पूरी कौम से ये भी कहा कि सब ने मार्च में शिरकत करनी है और ये शिरकत आपने मेरे लिए नहीं करनी, सियासत के लिए भी नहीं करनी, बल्कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए करनी है। अच्छा, इमरान खान ने शहबाज शरीफ की शोबाजियों पर भी खूब तनकीद करते हुए कहा कि ये सिर्फ ज़बानी कलामी ही काम करते हैं, अमली तौर पर प्रैक्टिकली ये सिर्फ दिखावा करते हैं। और इमरान खान ने इस खदशे का इजहार किया कि ये लोग मुल्क को दिवालिया करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। मुझे खौफ है कि लोग मुल्क को इतना कमज़ोर ना कर दें कि हमें अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता करना पड़ जाए।
अच्छा नाज़रीन, इमरान खान मुल्क और कौम की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहते, लेकिन मौजूदा हुकूमत कौम की खुद मुख्तारी और सालमियत को दांव पर लगाने की कसम खा चुकी है। और यही वजह है कि हुकूमत ने IMF के आगे सर झुकाते हुए अवाम को जिंदा दफन करने के लिए एक बार फिर से पेट्रोल बम गिरा दिया और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इकट्ठे 24 रुपये का इजाफा कर दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की नई कीमत तकरीबन 234 रुपये तक जा पहुंची है। और हुकूमत ने एक महीने में ये तीसरी बार पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, यानी महीने में आपको पता है पहले 30 रुपये, फिर 30 रुपये, फिर 24 रुपये, ये इकट्ठा एक महीने में 84 रुपये का बोझ पेट्रोल की कीमत में आवाम पर डाला गया। अब ये किस किस्म का इंसाफ है? ये लोग तो गुर्बत को ख़त्म करने आए थे ना, महंगाई ख़त्म करनी थी, गुर्बत को ख़त्म करना था। महंगाई बढ़ती चली जा रही, गुर्बत को ख़त्म करने के बजाय गरीब को मारने का काम कर रहे हैं ये लोग। लेकिन साथ ही साथ ये इतने बेहिस हैं कि इनको एहसास ही नहीं कर क्या रहे हैं। ये हुकूमत अब मज़ीद भी पेट्रोल बढ़ाने की बात कर रही है। अब लग रहा है कि बहुत जल्द अवाम की एक बड़ी तादाद मोटरसाइकिलों को छोड़कर साइकिल को अपनी सवारी बना लेगी, क्योंकि अवाम को इतना बेबस कर दिया गया है कि उनकी जो कुव्वत ख़रीद है अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी है। लेकिन मरियम नवाज़ को इससे क्या लेना? मरियम नवाज़ को तो सिर्फ अपना जवाब देना याद रहता है। एक क्लिप होगा, ज़रा देखिएगा क्या कह रही हैं। सुना आपने मरियम नवाज़ को। मरियम तो कहा करती थी कि नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ देगा लेकिन इमरान खान की तरह IMF के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन अब मरियम कहती हैं कि IMF से मुआहदे की पासदारी ना की तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। मरियम साहब मेरे ख्याल से इसे झुकना नहीं बल्कि लेट जाना कहते हैं, यू टर्न लेना कहते हैं। वही यू टर्न जिस पर आप इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया करती थी, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। अब मरियम नवाज़ बड़ा यू टर्न लेते हुए अपनी हुकूमत की नाअहली और नालायकियों को छुपाने के लिए कि जी गुज़िश्ता हुकूमत के IMF से मुआहदे की पासदारी करना अब चूँकि हमारी मजबूरी है, वरना खदशा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। शहबाज शरीफ जो हुकूमत ने अपनी तरफ से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया भी इजाफा नहीं किया और ना 1 रुपया इजाफी टैक्स अवाम पर लगाया। अब नाज़रीन, एक तरफ तो ये लोग वक्फे से अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रहे हैं और दूसरी जानिब भी लोग अपनी गलतियों को मानने के बजाय ये कहते हैं कि इन्होंने जानबूझकर कीमतें नहीं बढ़ाई। अब मरियम के इस बयान से किसको गुस्सा नहीं आएगा कि जिसमें वो कह रही हैं कि जी हुकूमत ने पेट्रोल की मद में 1 रुपये का इजाफा नहीं किया और ना टैक्स में किसी किस्म का कोई इजाफा किया है। फिर सवाल ये कि क्या ये पेट्रोल की कीमतें किसी जिन ने आकर बढ़ा दी, किसी भूत ने आकर बढ़ा दी? किस जिन भूत ने आकर ये कीमतें बढ़ा दी हैं? अच्छा, मरियम मेरे ख्याल से कहना क्या चाहती हैं? दार हकीकत ये कहना चाहती हैं कि ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा है। अच्छा चलो, अगर ऐसा था तो फिर आप लोग इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते थे कि आप लोग हुकूमत में आएंगे और आके कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाएंगे, मुल्क और अवाम के तमाम मसाइल जो है पलक झपकने में हल कर देंगे, चुटकी बजाने में हल कर देंगे? आप क्यों इतने बड़े बड़े दावे करते रहे? अब आपको समझ आएगी कि आप लोगों से नहीं हो रहा तो भी सबसे आसान काम है। वो जो पिछले थे ना, वो ये करके चले गए थे, तो अब हम क्या करें? वो इमरान खान था ना, करके चला गया था, हम क्या करें? PTI की हुकूमत करके चली गई थी, हम क्या करें? हमने तो नहीं किया। सबसे आसान काम ही होता है पिछड़ों पे मलबा डाल देना। अब मरियम साहब, आपके जो वालिद साहब हैं, आप उनको कहें ना कि वो हुकूमत छोड़ दें, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत अब IMF के मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुकी है और आपको अपने पुराने बयान यकीनी तौर पर याद होंगे। इमरान खान मुल्क को IMF के चुंगल से निकालना चाहते थे, लेकिन इस हुकूमत ने IMF की जंजीरों को कौम के पैरों में एक बार फिर से, एक होता है बांध देना, एक कहते हैं कस के बांध देना, कस के बांध दिए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उनको शायद ज़रा भी एहसास नहीं इस बात का, और वो सिर्फ इस काम में मसरूफ़ है कि इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात की बौछार करें। अच्छा, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि इमरान खान साहब का जिसने साथ दिया उनके खिलाफ भी आप कह लें कि घेरा तंग करने की बाकायदा कोशिशें की जा रही। जैसे कि मुन्निस इलाही साहब को देख लें, अब उनको भी मुश्किल में डालने की बाकायदा कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। मुन्निस इलाही साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, सुना आपने। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, मरियम नवाज़ साहब अपनी मंतकें झाड़े चले जा रही हैं, पूरा जो मलबा ये पुरानी हुकूमत जी PTI की हुकूमत ये करके चलेगी, वो करके चलेगी, उस पर गिराए चले जा रहे। पेट्रोल जो बार बार महंगा हो रहा है, एक महीने में 3 बार महंगा हो गया, तो जी कौन कसूरवार है? जी PTI की हुकूमत कसूरवार है। IMF के साथ जो मुआहदा था उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, यानी अपने आप को बरीजुमा करें हर चीज़ से। अभी जो मुन्निस इलाही साहब हैं, जिनके लिए FI इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई है, आपने सुना मुन्निस इलाही को क्या कह रहे हैं कि इस हुकूमत का मकसद सिर्फ और सिर्फ तमाशा करना है, इनका मकसद तफ्तीश करना नहीं है। इन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा, बल्कि मैं खुद FIA के दफ्तर पहुंचाऊं और मैंने इनसे पूछा कि भाई मसला क्या है, जिस पर इन्होंने मुझे सवालनामा दे दिया जो मैं इनको भर कर दे दूंगा। अच्छा, मुन्निस इलाही का ज़र्फ बड़ा है। आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर FIA इन्हें दोबारा भी बुलाएगा तो वो फिर हाजिर हो जाएंगे। हुकूमत FIA के ज़रिए अपने मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई चाहती है
और ये हुकूमत के लोग पहले इमरान खान पर, आपको याद होगा, नैब न्याजी गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन ये लोग अपने मुकदमात से तो फिर एक एक करके जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अपनी सहूलत के लिए नैब कवानीन में तरमीम भी कर चुके हैं, लेकिन अपने हरीफों पर ये इदारों का खूब इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ। और अब ये हुकूमत के लोग जो हैं इंसाफ का बाकायदा गला नहीं घूंट रहे, तो और क्या कर रहे हैं मुझे बताइए, कि गला घूंट नहीं रहे हैं। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई और पता नहीं आगे आने वाले दिनों में कहाँ तक चली जाएगी, और ये लोग सिर्फ गैर मंतकी दलीलों से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपना दिफा कर रहे हैं। मतलब ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। और आज ख्वाजा आसिफ साहब अपने इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महंगाई का रोना रो रहे थे। क्या कह रहे थे कि जी आम आदमी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, लिहाजा कौम को जो मौजूदा सूरत हाल है उससे निकलने के लिए इज्तिमाई जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि इत्तेहादी हुकूमत इस बात की जिम्मेदारी उठाएगी कि आने वाले दिनों में महंगाई कम की जाए और आम आदमी की मुश्किलात में जो इजाफा हुआ है वो वापस हो। अब नाज़रीन, ख्वाजा साहब तो ज़बानी कलामी बैरूनी साजिश पर कमीशन बनाने की बात भी कर रहे हैं, और साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम बैरूनी साजिश के बयानिए पर कमीशन बना दें तो भी मैं शर्तिया कहता हूँ कि ये कमीशन का फैसला भी मंजूर नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान सिर्फ चाहते हैं कि उन्हें हुक्मरानी दी जाए। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ आपके बनाए गए कमीशन को आखिर क्यों कबूल करेगी। पहली बात है कि इमरान खान साफ साफ कह चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे निगरानी बनने वाले कमीशन को तस्लीम करेंगे, हुकूमत की सरबराही में बनने वाले वो किसी भी कमीशन को कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बात, आपके बनाए गए कमीशन पर भरोसा कैसे किया जा सकता है कि जब आप अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए तो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने करप्शन केसेस के सबूतों को मिटाने की आप लोग हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, और हुकूमत हरीफों को दबाने के लिए हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल में, ऐसी सूरत में जो हुकूमत है उसके नीचे बनाए जाने वाले कमीशन को कोई कैसे कबूल करेगा, क्योंकि हुकूमत का इस वक्त एक ही मकसद है कि किसी तरीके से इमरान खान की साख को ख़त्म किया जा सके। लेकिन इमरान खान हर जगह से सुरखरू होते चले जा रहे हैं। अब ये भी खबर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई फंडिंग केस का जो फैसला है वो 30 दिन में करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया है, और अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इंसाफ के तकाजे पर ज़ेर इल्तवा केसेस को सुनेगा। अदालत ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि इलेक्शन कमीशन दीगर पार्टियों के ज़ेर इल्तवा केसेस भी मुनासिब वक्त में मुकम्मल करेगा। अब नाज़रीन, अदालत की जानिब से इमरान खान को बड़ा रिलीफ मिला है। इमरान खान भी मुल्क और अवाम को बैरून से निजात भी दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनकी जो हरीफ जमातें हैं उन्होंने बैरूनी साजिश का आलाकार बनकर उनकी हुकूमत को ख़त्म किया, क्योंकि ये लोग अवाम को बैरूनी ताकतों के चुंगल से निकलने नहीं देना चाहते। और इसका सबूत ये है कि जी हमजा शहबाज अब भी ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर कौम का बहुत बड़ा नुकसान किया। ज़रा सुनिएगा। अरे सुना आपने हमजा शहबाज को क्या कह रहे थे? इनका कहने का मतलब ये है कि जी इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर मुल्क का बड़ा नुकसान किया। इमरान खान ने अमेरिका को बगैर सोचे समझे एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं, ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ये लोग किसी तौर पर भी अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि ये लोग तो इस बारे में सोचना भी नहीं चाहते शायद। और क्यों सोचना नहीं चाहते? क्योंकि इन लोगों को फ़ायदा है वो है ही अमेरिका की ग़ुलामी करके। इनको फ़ायदा ही अमेरिका की ग़ुलामी करके मिलता है। जैसा कि इन्होंने अमेरिका के कहने पे इमरान खान को इक़्तिदार से अलग किया तो इन्हें इक़्तिदार मिल गया। अब ऐसी सूरत में ये किसी तौर पर भी इस ग़ुलामी से क्या निजात हासिल करना चाहेंगे? ये इस ग़ुलामी से निजात हासिल करना नहीं चाहेंगे। और यही बात इमरान खान ने भी की है कि ये लोग ग़ुलाम हैं। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, और लोगों का बढ़ता जो शऊर है वो कह रहा है कि अब गैर मुल्की आलाकारों का खेल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हुकूमत चोरी ऊपर से सीना जोरी पर उतर आई है, और हुकूमत ने अपनी नाअहली का जो मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया। हुकूमत को IMF की शदीद तलब क्यों हुई? मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत चोरी ऊपर से सीना जोरी पर उतर आई है। हुकूमत ने अपनी नाअहली का मलबा तहरीक इंसाफ पर डाल दिया है। हुकूमत को IMF की शदीद तलब क्यों है? डॉलर हद से मुसलसल तजावुज़ करने लगा। हुकूमत के वक्फे से अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब से हमले जारी हैं। मरीम नवाज़ की इदारों और इमरान खान के दरमियान लड़ाई दिलवाने की बाकायदा कोशिशें जारी हैं।
अच्छा, बैरूनी साजिश पर कमीशन बनेगा या फिर नहीं, एक अहम सवाल। कमीशन अगर बन गया तो क्या तहरीक इंसाफ कमीशन को तस्लीम भी करेगी, ये उससे भी बड़ा सवाल। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा कासिम सूरी साहब। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कासिम सूरी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज़ और काबीना के लोग सब एक ही बात कर रहे हैं कि जी IMF के साथ तहरीक इंसाफ ने जो मुआहदा किया था उसकी वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और बार बार बढ़ रही है। और मरियम साहिबा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जी PTI के IMF के साथ किए हुए जो मुआहदे हैं उस पर अगर अमल ना किया जाए तो मुल्क दिवालिया भी हो सकता है। क्या कहेंगे? ये तो देखें, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पहली दफ़ा IMF के पास गए। जब 3 दफ़ा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो शायद ये IMF के पास नहीं गए। जब जरदारी साहब की हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, मेरा ख्याल है शायद ये नहीं गए। जब मुशर्रफ साहब थे ये नहीं गए IMF जो है वो पहली दफ़ा शायद मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की हुकूमत गई है। 3000 अरब रुपए मकरूज़ ये मुल्क हमें मिला था। आपको पता है जब वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब तो सबसे पहले अपने जो करीबी दोस्त ममालिक थे उनके पास गए, उन्होंने एतबार किया, हमें जो है वो पैसे दिए कि हम किसी तरह दिवालियापन से निकाल सकें इस मुल्क को। किस तरह लोड शेडिंग थी आपको पता होना चाहिए कि 3.5 सालों में ये जो ढोल पीटते रहे और कुछ साफ़ी हजरात भी इनका टूल बने रहे कि पाकिस्तान में शायद बहुत महंगाई हो गई। आप सबको, पूरी अवाम को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स इमरान खान साहब ने इकट्ठा किया। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में कोरोना की वबा आई जो सदियों बाद आती है और पाकिस्तान उन बेहतरीन ममालिक में से था जिसने अपनी आवाम को भी बचाया और मईशत को भी बचाया। WHO ने पाकिस्तान को सराहा, पाकिस्तान की मिसाल दी और पाकिस्तान के स्मार्ट लॉकडाउन को पूरी दुनिया ने, जदीद ममालिक ने भी अपनाया। सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा जॉब्स इस 3.5 साल दौर हुकूमत में लोगों को मिली। कोरोना के बावजूद इक्तिसाद ऊपर गया। 5.3 हमने टारगेट रखा हुआ था अपना GDP का, 6% GDP ग्रोथ हुआ। दुनिया का GDP नीचे जा रहा था। आप सबके सामने है कि 12-12 हज़ार रुपए हमने गरीबों की मदद की, उनको दिया बगैर किसी सियासी असर रसूख के। आपने देखा कि हमने 10-10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया गरीब को कि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके भी अपने प्यारों का इलाज करा सकें। आपने देखा हमने किसान कार्ड दिया लोगों को कि किसान जो छोटा तबका है, जिसके पास 14 एकड़ से कम जमीन है, जो 70% किसान है, उसको एक किसान कार्ड देने दिया कि वो सस्ता जो है वो अपना बीज खरीद सके, सस्ता अपना जो है वो खाद खरीद सके, सस्ती ज़रूरी अद्वियात खरीद सकें। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा आपने देखा कि फसलें आई, पैदावार बढ़ी हमारी। 10 बड़े डैम शुरू कराए इसी दौर में। हम पे तो इल्ज़ाम था कि आप तो नाकारा हो, नाअहल हो, सिलेक्टेड हो, इन्हें तो हुकूमत करनी नहीं आती, इमरान खान की तो टीम सही नहीं है। आप अभी मुझे बताएं किसकी टीम सही है? ये तजर्बाकार जो चोरों लुटेरे हैं, जिनका तजर्बा चोरी में है, जिनका तजर्बा मनी लॉन्ड्रिंग में है, जिनका तजर्बा लोगों को बाद में मार देना है। मकसूद चपड़ासी के साथ 5 लोगों को मार दिया है। आपको पता है कि राजा रेंटल केस के अंदर कामरान को बेचारे को मार दिया। आपको पता होना चाहिए अयान अली, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी, इंस्पेक्टर इजाज को मार दिया। आपको पता होना चाहिए कि FIA में किस तरह डॉक्टर रिजवान किस तरह अचानक हार्ट अटैक हो गया उसको। ये तो वो लोग हैं जो थाने और कचहरी की सियासत करते रहे हैं, खौफ फैलाते हैं लोगों को। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी 25 मई की जो एक जमहूरी हक था हमारा, पुरअमन एहतजाज हम कर रहे थे, हम हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहे थे। 6-6 माह के बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्वातीन, हम अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे थे। पहले लोगों पे छापे मारे गए क़यादत पे। पहले जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को आपने देखा है, कैंसर के मरीज हैं, 72 साल खातून है, उन पे खौफ, उनकी गाड़ी पे डंडे। आपने देखा कि लामा इकबाल की बहू जो जस्टिस रह चुकी हैं, उनके घर में रात के पैर आप टापते हो और आप उन्हें खौफ में मुब्तला करते हो। आप लोगों को छापे मारते हो, आप कंटेनर लगा के रोकते हो पाकिस्तानी की आवाम को। आपने पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर बना दिया। आपने इतनी शेलिंग की लोगों के ऊपर।
आपने इतनी गोलियां बरसाई रबड़ की, आपने तकसीम करने की कोशिश की पाकिस्तान को। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आ रहे हुए थे अटक पे आपने कितना जुल्म किया, लोग दरिया में गिर गए, जाने चली गई लोगों की। तो मुझे आप बताएं, उस मुल्क के अंदर जिसके अंदर वो लोग जो क्रिमिनल हों, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सिजिलियन माफिया का खिताब दिया हो, आज उसकी वो मरियम सफदर, मुझे शर्म आती है, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है ये कोई बड़ा ओहदा नहीं ले सकती पार्टी में, कोई सियासत नहीं कर सकती है, वो आज हमें सबक सिखाती है। जी इमरान खान के दौर में ये हो गया, और शर्म करो तुम। और तुम तो कहती थी कि इमरान खान ने आज मुआहदा किया था, आज याद आया जो तुम पेट्रोल बढ़ा रहे हो। हम इमरान खान तो रशिया जा रहा था, आज़ाद खारजा पॉलिसी पे ब्रीफ रखता था, वो मरासले में जो धमकाया जा रहा था, जब हमारे सफ़ीर को बुलाया गया वहाँ पे 7 मार्च को, हमारे डिफेंस अटैची को भी बुलाया गया, एक असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी आपका अमेरिका का डोनाल्ड लू धमकाता रहा जब पाकिस्तान को, जब 7 मार्च को धमकाया और कहा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करो, अगर नहीं किया तो संगीन नताइज होंगे। और क्यों गया रशिया इमरान खान साहब? आज सारी दुनिया को पता चल गया, पूरे पाकिस्तानियों को, कि हिंदुस्तान पेट्रोल सस्ता कर रहा है, 40% सस्ता पेट्रोल ले रहा है रशिया से। क्यों पाकिस्तान नहीं ले सकता था? इसीलिए तो फिक्स की थी जून तक हमने प्राइसेस कि हम मुआहदा करने जा रहे थे, हमें सस्ता था, सस्ती गंदुम ले रहे थे अपने लोगों के लिए हम। आप मुझे बताएं ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हम तो पाकिस्तान को 6% शरह तरक्की की तरफ लेकर जा रहे थे, पाकिस्तान की तारीख का टैक्स इकट्ठा करके गरीबों को दे रहे थे, गरीबों को हेल्थ कार्ड दे रहे थे, गरीबों को हम एहसास प्रोग्राम के जरिए, कामयाब जवान के जरिए लोगों को सहूलत दे रहे थे, आसान कर्जे दे रहे थे। आपने देखा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम कर गई थी, आपने देखा टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर गई थी, हमारा जो है एक्सपोर्ट बढ़ गया था, इंपोर्ट कम हो गया था, कफायतशारी कर रहे थे, लंगर खाने खोल रहे थे लोगों के लिए, मुखय्यर हजरात से मिलके। आपका वजीर आजम जो सबसे ज्यादा अपनी टीम पर उसका प्रेशर था कि आप ये जो टैक्स है ये गरीब अवाम का हक है, इस पे पाकिस्तान मकरूज मुल्क है हमें कहते थे। हमने कौमी असम्बली में पिछले साल 1 अरब 44 करोड़ रुपए की बचत की। मैं डिप्टी स्पीकर था कौमी असम्बली का, मैं एक गिलास पानी सरकार के पैसे से नहीं मैंने पिलाया 3.5 सालों में। हम चाय, बिस्किट, कॉफी, खाना, अगर कोई मेरा मेहमान जो 1400 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान से आता था, अपनी जेब से उसको खिलाते थे। हमने एक मॉरल जो है वो सेट किया था ये सिस्टम कि अपने आप से हमने कफायतशारी शुरू करनी है, बाहर के उस तरह बेजा दौरे नहीं कर रहे थे। आज आपका कहाँ है वजीर खारजा? उसको तो फुर्सत ही नहीं है, वो किस मुल्क का वजीर खारजा है? वो क्या कर रहा है जब अमेरिका जाता है हाथ ऐसे बांध के डर के खड़ा हो जाता है? आज आपका ये जो शहबाज शरीफ 30 साल का तजर्बा, जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर, आज उसकी कांपे क्यों टांग रही हैं? आज उसे समझ क्यों नहीं आ रहा? आज भागा समझ नहीं आता। वजीर आजम ये है या लंदन में वो जो बैठा हुआ भागा हुआ जो मरीज है वो है, या उसका समधी है वजीर खजाना? ये मुफ्ता इस्तेमाल, ये टिक्की टाफियों की फैक्ट्री नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। आज आपने असम्बली को क्या बनाया हुआ है? 8 आदमी वहां पे बैठे नहीं होते। आज सारे इनके जमहूरी हमें दर्स देते थे पीपल्स पार्टी वाले वहां पे बैठ के, और ये नून वाले कि हम जी 30 6 दफा इस पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं, हमने बड़े दौर देखे हैं। अब क्या हुआ आपको शर्म नहीं आती? 59 रुपए रात को आपने सिर्फ डीजल बढ़ा दिया, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया है। आप मुझे बताएं 45% गैस महंगी कर दी है। इमरान खान था तो बिजली पूरी थी, फैक्ट्रियां चल रही थी, लोग खुश थे। आपका कुछ मीडिया के हाउसेस एक हवा बनाया हुआ था महंगाई, जब हम कहते थे आलमी दुनिया में महंगाई है और पाकिस्तान में पूरे अपने रीजन में सबसे सस्ती चीजें हम दे रहे हैं, नहीं मानते थे। आज इनके पांव फूले हुए हैं जी। सुबह सुबह उठ के आ गए टीवी पे कि इमरान खान ने किया। तो शर्म करो तुम लोग, कौन सी पॉलिसी है तुम्हारे पास? तुम ये सारे किसने तुम्हें इकट्ठा किया? हाँ, वो हमारे इत्यादी जो कहते थे महंगाई की वजह से हम तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं, आज पूछे ना जाके उनसे कि वो अब किस वजह से साथ बैठे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नैब के केसेस खत्म कराने, FIA के केसेस खत्म कराने, अपनी चोरियां छुपाने आज ये बैठे हुए हैं। आज ओवरसीज के वोटों का हक भी इन्होंने खा लिया। आज ओवरसीज सिर्फ रेमिटेंस भेजें तो अच्छे हैं। पाकिस्तान में हुकूमत का उनको इख्तियार नहीं है कि वो किसको मुंतखब कर दें अपने हल्के से। आप मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है? आज
हिंदुस्तान तो सस्ता पेट्रोल दे रहा है, वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है अमेरिका का। आज जब इमरान खान कह रहा था मैं अड्डे नहीं दूंगा, एब्सोल्युटली नॉट, तो वो तो बुरा लगता था। वो तो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बना रहे थे इमरान खान साहब, चलो जी ठीक है, मुसलमान उम्मा का केस लड़ रहे थे, वो तो अमेरिका की आंखों को नहीं भाता था। वो जब आपके इस्लामोफोबिया का केस लड़ रहे थे, जब हिंदुस्तान धमकियां दे रहा था, तो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की दिल की बात की कि हम सब ला इलाह पे यकीन रखने वाले लोग हैं, अगर हम पे हमला किया तो हम झुकेंगे नहीं, हम भी मुकाबला करेंगे। और करके दिखाया। हिंदुस्तान का जब जहाज आया हमला करने तो गिराया, पायलट पकड़ा, रुस्वा किया, चाय पिलाई, वापस भेजा कि वो मुल्क जो पाकिस्तान से 6-7 गुना बड़ा है, जिसका दिफाई बजट बड़ा है, उस मुल्क को भी हमारी पाक फौज के जवान गिरा देते हैं। जब आपका वजीर आजम साफ हो, करप्ट नहीं हो, हौसले वाला हो, अल्लाह पे यकीन रखता हो, तो वो फिर इस तरह के दिलेराना फैसले करता है। अफगानिस्तान के लिए किस तरह आपके सामने जाके वो फ्रंट पे आए अपने अफगान भाइयों के लिए, उनके लिए पैसे इकट्ठे किए कि मत छोड़ के जाओ, वहाँ पे भी गुर्बत है, वहाँ पे भी बच्चों को तालीम चाहिए, वहाँ पे भी सेहत चाहिए, कोई हो जो उनका ख्याल रखे। आप किस तरह इस इतने बड़े मुल्क को छोड़ के एकदम टाटा करके जा रहे हो? पाकिस्तान खड़ा रहा ना अपने, सबसे पहले पाकिस्तान ने भेजी वहाँ पे अद्वियात, वहाँ पे खुराक भेजी, बॉर्डर खोले, उनके लोगों को यहाँ पे रास्ता दिया, तमाम दुनिया के सफीर पाकिस्तान से गए, शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। और आज आप देखो आज क्या हाल है पाकिस्तान का। आज ये तो दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम जब जमहूरी एहतजाज कर रहे थे 25 मई को, तो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की जो है ना वो पुलिस और फौज ने वो जुल्म नहीं किया जो यहाँ पे, जो आपका राना सनाउल्लाह ने जो पुलिस वालों को कहा हुआ था कि जो शेलिंग करो, लाठियां मारो औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, फिर हम पे केसेस कर रहे हो आप। तो इनकी सियासत, थाना कचहरी की सियासत, इनकी सियासत अपने बच्चों को, मारूसी सियासत, बच्चों को आगे लाने की, वो पैसे बचाने की बार, आज गरीब की कोई बात नहीं करेगा। आज मुझे बताओ जिसकी 30,000 25,000 तनख्वाह, वो कैसे गुजारा करेगा? खैबर पख्तूनख्वा में भी बजट दिया है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, वहां पे कैसे रिलीफ दे रहा है? ये सिंध और पंजाब ये क्या कर रहे हैं? मुझे आप बताएं ना। आज गरीब पिस चुका है। आप यकीन करें, मैं जहां बाहर जाता हूं ना, लोग बोलते हैं क्या हो गया, इतना अच्छा मुल्क चल रहा था। तो यही सारे कहते हैं क्यों साजिश हुई, खुद मुख्तारी का सौदा क्यों इन्होंने कर दिया, ये क्यों लेट गए, ये क्या हो गया है अचानक इस मुल्क को? बिजली गायब हो गई, पेट्रोल नहीं है, हर चीज बढ़ती जा रही है। ब्रेक का कहा जा रहा है। ठीक है, कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद है, कुछ और अहम सवाल। जी वेलकम बैक। कासिम सूरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा कासिम साहब, बैरूनी साजिश की मैं बात करना चाहूंगी, तो उस पर मरियम साहिबा जो है ना, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि जी अगर मरासला सियासी मामला था तो इमरान खान उसे सलामती कमेटी में क्यों लेकर गए? कौमी सलामती कमेटी को पाकिस्तान की मुंतखब अवाम का वजीर आजम चेयर करता है। वहाँ पे मुसल्लह अफवाज के भी रहबर बैठे होते हैं और सियासी कायदीन भी बैठे होते हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब उसको कौमी असम्बली की सलामती कमेटी में भी लेकर गए। वजीर आजम इमरान खान साहब ने वो मरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजा। आपके जो सुप्रीम कमांडेंट ऑफ आर्म फोर्सेस हैं वो सदर पाकिस्तान है, उन्होंने भी वो मरासला भेजा और कहा कि इसकी आज़ादाना तौर पे एक जुडिशल कमीशन बनाए और तहकीकात करें। मैं खुद एक्टिंग स्पीकर था कौमी असम्बली का, मरासला पढ़ा, पैक किया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भेजा और उनसे इल्तिजा की कि इस पे आप एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाएं, तहकीकात करें, बताएं जिन्होंने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो मैं आपको बता रहा हूं जिसकी काबीना पे केसेस हों, जो नैब के कानून आज खुद बैठ के चेंज कर रहे हो, जो इदारों को तबाह कर रहे हो, जो FIA को ख़त्म कर रहे हो, जो आप मुझे बताएं रबड़ स्टैम्प बनाया हुआ है आपकी कौमी असम्बली को, कभी तारीख में देखा है कौमी असम्बली का स्पीकर उठ के जा रहा है पंजाब के वज़ीर आला का हल्फ लेने? कभी देखा है स्पीकर के होते हुए, सेक्रेटरी स्पीकर के होते हुए असम्बली के आप जो है वो ईवान इकबाल में इजलास कर रहे हो? देखा है कभी? ये इस तरह की चीज़ें देखी हैं आपने? ये सारा कुछ आपने देखा है लोटा कुर्सी होते हुए? ये किस तरह सारे इत्यादि छोड़ के चले गए, सबको पता है। देखिए ये मुल्क हमारा है, इसको हमने चलाना है। ये चोर लुटेरे, इनकी दुकानदारी अभी नहीं चलनी। पाकिस्तानी अवाम को मत इतना आजमाएं आप।
अच्छा कासिम सोरी साहब, हुकूमत बैरूनी साजिश पे कमीशन बनाती है तो क्या तहरीक इंसाफ को कबूल होगा या फिर तहरीक इंसाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के तहकीकाती कमीशन को ही तस्लीम करेगी? हम तो सुप्रीम कोर्ट को कह चुके हैं, रिक्वेस्ट कह चुके हैं, मुअज़्ज़िज़ अदलिया के पास जा चुके हैं, जो सबसे बड़ा इंसाफ देने का इदारा है इस पाकिस्तान के अंदर, जो सबसे बड़ी मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनको जाके एज ए कौमी असम्बली का आप बताएं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जो मुंतखब नुमाइंदे पूरे पाकिस्तान से आते हैं, उसके कस्टोडियन ऑफ द हाउस ने भेजा है, जो इस मुल्क का जो आईनी सरबरा है, स्टेट का सदर पाकिस्तान ने भेजा है, उस दौर का जो आपका हुकूमत का जो सबसे बड़ा आईनी सरबराह थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की है। हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, हम उसमें पेश होंगे, हम बताएंगे, जिन्होंने ये मरासला पढ़ा है वो सारी तरतीब बताएंगे कि किस तरह वो लोटे जाके आपके अमेरिका के सफ़ीर से मिलते रहे, क्यों मिलते रहे, किस तरह वो एकदम बदले, किस तरह लोटा क्रेसी हुई, किस तरह सिंध हाउस में लोगों को दबाया गया, किस तरह गेस्ट हाउसेज में लोगों को ठहराया गया, किस तरह मैरियट होटल में ठहराया गया, ये सब चीज़ें लोग देख चुके हैं। अब ये नहीं है कि आप ये 5 बड़े 2-3 चैनल्स जो बताएंगे लोग मान जाएंगे। लोगों के पास 12 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के पास स्मार्टफोन है, वो अपनी राय देखते हैं, वो सोशल मीडिया देखते हैं, उन्हें सब पता है। आज आप नहीं ज़बरदस्ती कर सकते, आपने जुल्म तो कर दिया, 25 को मई को लोगों को मारा, धमकाया, खौफ किया, ये जितना आप दबाएंगे उतना लोग निकलेंगे। जितनी आप ये जो जुल्म कर रहे हो, आज अवाम को पता है कि इमरान खान दीवार बना हुआ था इस महंगाई और के दरमियान में, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान, और उसको सस्ती चीज़ें दे रहा था, हर चीज़ सब्सिडाइज करता था, ख्याल रखता था उनका। आज मुझे बहुत अफसोस है, ये जो चैंपियन बनते थे इनके चेहरे अवाम ने देख लिए, सिर्फ 2 महीने में सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ये मोहतरमा जो भी कर लें आके टीवी पे, जितना भी झूठ बोलें, सबको पता है, कतरी खत से लेके वो फॉन्ट से लेकर मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं है, सबको पता है इनके झूठ, झूठ पे झूठ, जितनी भी ये नानी झूठ बोले, अब वहाँ अब इसके झूठ में नहीं आती अवाम। तो मैं हैरान हूँ, आप यकीन करें कि बेचारा गरीब जो है, सोच के अफसोस होता है, इतना अच्छा मुल्क जा रहा था, खुदारी की तरफ जा रहा था, ओवरसीज़ को खुददार खुश होते थे, बाहर सारे रिस्पेक्ट कर रहे थे, अचानक धड़ाम से जो है इस मुल्क को किधर से किधर आप ले आए हो। ये कितना बड़ा आपने जुल्म किया, इसका कौन हिसाब देगा, मुझे बताएं। ये जो आज चंद कुर्सियों की खातिर, ये जो अपने नैब केसेस बचाने की खातिर ये जो आज घुटने टेक दिए हैं, ये क्या होगा इस मुल्क का। ये 22 करोड़ अवाम इलामा इकबाल की खुदी पे बना था, कायदे आज़म मैन ऑफ प्रिंसिपल थे, किसी के आगे नहीं झुकते थे। उनकी तारीख में आप उनकी तकरीरें सुने, उनके आप ख़त देखें, तो वो किस तरह मुकाबला करते रहे उस दौर में, किस खुदारी के साथ ये मुल्क उन्होंने बनाया। तो ये इसलिए तो नहीं बना था, कुरान और सुन्नत पे उन्होंने कहा कि इसका आइन होगा, किसी से नहीं डरेंगे, ला इलाहा कलमे पे बनने वाला मुल्क है। आप उन्हें डराते हो अमेरिका से, आप डराते हो जी ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, क्यों बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, क्यों चले गए रशिया, ये कोई बातें। आप देखें ना हिंदुस्तान भी कैसे फैसले कर रहा है अपनी अवाम के लिए, आपको भी करने चाहिए फैसले। कासिम सोरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।